आमेन। तो आप जान जाओ कि यीशु मसीह की शुरुआत मैथ्यू 1 से नहीं होती, जेनेसिस 1 से पहले भी था वो। So that you can know that Jesus did not begin in Matthew 1, he was before Genesis 1. आमेन। सो देखिए दानियल में क्या लिखा है, Daniel 7:13-14. I was watching in the night visions, and behold, one like the Son of Man coming with the clouds of heaven. दानियल 7:13 और 14, मैंने रात के स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। ओहो हो, कहीं पढ़ा है आपने? Have you read this somewhere? कि कोई बादलों में आने वाला है। Somebody will come in the clouds. हाँ, दानियल जब प्रभु यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुआ, Daniel, when the Lord Jesus is not even born, हजारों साल पहले thousands years एक ago, दर्शन देखता है sees a vision. कि एक मनुष्य के पुत्र जैसा, यानी ध्यान से सुनिएगा, There is someone like the sons of ये men. जो वर्ड ऑफ द लॉर्ड है, This word of the Lord, ये जो वचन यहोवा का लोगों के पास पहुंचता था, वो मनुष्य के पुत्र की तरह दिखाई देता था। this word of the Lord that went and met and spoke to people looked like a son of man. समझ रहे हो? ये जो यहोवा का वचन आता था, क्योंकि वो हाथ पकड़ के इब्राहिम को ले गया, अब वो कुछ और दिखाई देता था, वो डर जाता। This word of the Lord, because he looked like a man, he held Abraham and took him outside. If he looked नेक्स्ट like संडे something में else, आपको बताऊंगा कि कैसे जेनेसिस 18 में 3 पुरुष कहते हैं, जेनेसिस में ये इब्राहिम के पास है 3 पुरुष, so उसमें से 3 पुरुष लिखा, पुरुष जैसे दिखते थे मगर एक यीशु मसीह था। next week I'll show you how in Genesis 18 3 men or like men came to Abraham, and one of them was Jesus. मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसा प्यार हो जाएगा परमेश्वर के वचन से, जब पवित्र आत्मा, ये धार्मिक ईसाइयों की किताब नहीं है, I'm telling जीवन है इसके अंदर। You will fall in love with the word of God. This ये is not जीवन a, है। this is not a religious Christian book. This is life. आमेन। सो देखिए क्या हुआ, See what अब happened. दानियल दर्शन देख रहा है, Now Daniel is seeing a vision. देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। One of the likeness of sons of man was coming with clouds of heaven. एक चीज, एक काम करते हैं, पहले डैनियल 7:9-10 पढ़ते हैं, फिर इसको देखते हैं। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा, अब क्या देख रहा है वो, क्या देख रहा है? अंत, अरे पढ़ो ना, क्या देख रहा है? अंत में देख रहा है। Now he is seeing and he's looking at the end now. यीशु ने क्या कहा? मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। Jesus. आदि में हमने देख लिया, बिगिनिंग कौन है? कौन है बिगिनिंग? यीशु मसीह। तो अंत कौन होगा? यीशु मसीह। तो अगर दानियल अंत का दर्शन देख रहा है, तो यहां यीशु मसीह का होना जरूरी है। So we have already seen Jesus in the beginning. Jesus said, I am the beginning. And he said, I am the end. So if we are reading about the end, Jesus has to be here. क्योंकि वो ही आदि और वो ही अंत है। Because he is the beginning and he is the end. यानी आदि भी वही था और अंत भी वही है। He was the beginning and he is the end. देखिए, और देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। I watched till thrones were put in place and the ancient of days was seated. ये अति प्राचीन जो है, ये परमेश्वर पिता है। This ancient of days is God the Father. और जब ये अति प्राचीन अपने आप को प्रकट करता है, And when this ancient of days reveals himself, वो प्रकट करता है अपने वचन के द्वारा। he reveals himself through his word. आदि में In the beginning वचन था, was the वचन word. परमेश्वर के साथ था और वचन ही, the word was with God and the word was God. जहां जो यहाँ परमेश्वर लिखा है वो क्या लिखा है? यहोवा। The place it says God, the word is Jehovah. आदि में यहोवा का वचन था, In the beginning was the word of वचन Jehovah. यहोवा के साथ था The word was with और Jehovah वचन ही यहोवा था। and the word was Jehovah. इट्स ओके। आपने बहुत टाइम से ट्रेडिशनल कुछ टीचिंग सुनी है, टाइम लगेगा, इट्स ओके। You've heard many traditional teachings, it'll take some time. सो आपको पता चलेगा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक होकर काम करते हैं जब भी करते So you will see how the Father, the Son and the Holy Spirit are one when they हैं। work together. अब अंत में हम क्या देख रहे हैं? एक दर्शन को देख रहे हैं। Now we are looking at a vision of the end. मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था There are one that looked like the sons of men was coming down with और वह clouds उस of heaven. अति प्राचीन के पास पहुंचा And he came to the ancient of days. और उसको वे उसके समीप ले आए, यानी स्वर्गदूत उसको उसके समीप ले आए। And the angels brought him to him. ओके, अब देखते हैं ये कौन है। Now let's see what happened. Who's this?
तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। Then to him was given dominion and glory and a kingdom that all peoples, nations and languages should serve him. किसके अधीन हो? किसके अधीन हो? Who should they serve? अरे The one, किसके अधीन हो? जो मनुष्य के पुत्र सा प्राचीन के पास आ रहा है। he who looked like the Son of Man was coming to the Ancient of Days to him. Amen. Amen. यद्यपि वो परमेश्वर था, Even though he was God, उसने अपनी परमेश्वरत्व को छोड़कर एक दास बन गया। he left all the godly glory and became a servant. जब दास बन गया When he became a servant, तो परमेश्वर उसका भी परमेश्वर बन गया। God I became hope his आप God. समझ पाए इस बात को। ये दास बन गया। He became a अपनी servant. सारी प्रभुता, अपना सारा अधिकार, अपनी सारी सामर्थ छोड़ दी, Leaving all his dominion, authority and power, he left it all. दास बन गया। Became a servant. क्योंकि उसने अपने आप को इतना नम्र किया, Because he humbled himself like that. इसीलिए पिता ने उसको एक ऐसा नाम दिया जो सब नामों में सबसे ऊपर है। This is why the Father has given him a name that is above every other name. कि यीशु के नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। That at the name of Jesus every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. सो जब उसने दास बनकर यहाँ पे अपनी सेवकाई को पूरा किया और पुनरुत्थानित हो गया, तब चेलों के पास गया और कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। So when he had fulfilled his ministry as a son and he was resurrected, came to the disciples and said, all the authority of heaven and earth is given to me. हालेलुया। पिता ने क्या किया? What did the Father do? वापस सारा अधिकार उसको दे दिया। Gave all the authority back to him. I love how it's written in English. अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा Then है. to him was given dominion and glory and kingdom. तब उसको शासन अधिकार, महिमा और राज्य सौंप दिया गया, ध्यान सुनिएगा, so that Christians should worship him, ताकि ईसाई उसकी आराधना करें. है ना? Right? ताकि जो उसका समुदाय है वो उसकी आराधना करे। So that his community would worship him. जब पिता ने उसको सारा अधिकार दिया तो क्या लिखा है? ताकि देश, इंग्लिश बाइबल कहती है, क्या लिखा है? All people. The English Bible says सारे के सारे लोग. सारे का मतलब सारे लोग। All means all of the people. वो दिन आता है जब सारे घुटने झुकेंगे यीशु मसीह के आगे और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। That day is coming when every knee will bow and every tongue will confess Jesus is Lord. आमेन। पर आप जानते हैं अभी आपके लिए बाइबल क्या कहती है? आप धन्य हो जिसने प्रकाशन के द्वारा उसके सामने घुटने को टेका। But do you know the Bible says for you, you are blessed that out of revelation you bowed your knees to him. एक दिन तो हर एक आंख देखेगी उसको। यीशु ने कहा, थोमा तूने देखा और विश्वास किया। One day every eye will see him. जब थोमा ने हाथ डाला उसके अंदर तो थोमा ने क्या बोला? पहले बोलता था रब्बी, गुरु, जैसे ही हाथ डाला तो बोला माय लॉर्ड एंड माय गॉड, जो इंग्लिश बाइबल में जेहोवा, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। Thomas used to call Jesus Rabbi or teacher, but when he put his finger in his wound, he said Yehovah. वो कह रहा है मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर. अरे नहीं तू ये तो क्या कह रहा है? मैं तो केवल पैगंबर हूँ जो बार बार बोलते हैं। यीशु मसीह ने कब अपनी कहा कि मैं, अरे उसने उसकी वर्शिप रिसीव करी, उसने कहा माय लॉर्ड एंड माय गॉड। यीशु मसीह ने कहा थोमा तूने देखा इसलिए विश्वास करता है। क्या विश्वास करता है? दैट आई एम लॉर्ड गॉड। मगर वो लोग जिन्होंने नहीं देखा और तब भी मुझे खुदा मानते हैं वो धन्य है। Jesus received the worship of Thomas and he said, you have seen and yet then you have believed that I am Jehovah, but blessed are those who have not seen me and yet believe that I am Jehovah, the Lord God.
Amen. So मत बुरा मानो, आप सिख परिवार से हो, आपके लिए लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, अभी बोल भी रहे। आप हिंदू परिवार से हो, आपके लिए बोलेंगे। आप ब्राह्मण परिवार से, यीशु मसीह ने कहा ये कॉस्ट है जो आपको पे करनी है, ये दाम है जो चुकाना पड़ेगा। उसने कहा उन्होंने मुझसे नफरत करी, तुमसे भी करेंगे, मगर वो खुदा, वो महान परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड और सृष्टि की रचना करी, वो कहता है जब लोग तुम्हें सताएं तो बहुत बड़ा फल, तुम आनंदित हो जाओ क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखा है स्वर्ग में। So don't feel bad if you're from a Sikh family, a Hindu, a Brahmin family, when people will say bad things about you. He said, Jesus said, they hated me, they will also hate you, but rejoice because I have kept a great reward for you in heaven. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. So चलिए वापस इस पे चलते हैं. So he was given dominion that all people, say all people, nations, languages should serve him. और उसको ऐसी प्रभुता दी गई कि सारे के सारे देश, सारी जातियां, सारे लोग, सारे भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके अधीन हो. अब सुनिए क्या होगा. His dominion is an everlasting dominion. उसकी प्रभुता सदा काल की है, अटल है. यीशु मसीह सदा काल का राजा है. Jesus is the king forevermore. यीशु मसीह सदा काल का परमेश्वर है. Jesus is the Lord वो God of अनंत forevermore. सनातन परमेश्वर है. He is the eternal, the beginning God. Amen. All people का मतलब क्या होता है? सब लोग, यानी कोई भी धर्म हो, वो समय आता है जब सारे लोग उसकी सेवा करेंगे. it means any religion it may be, but the time is coming when everyone will serve him. Amen. His dominion is an everlasting dominion. उसकी प्रभुता का कोई अंत नहीं है. Which shall not pass away, and his kingdom the one which shall not be destroyed. और उसका राज्य कभी नाश नहीं होगा, वो अविनाशी ठहराया गया है. Hallelujah. All power and authority in heaven and on earth has been given to me. सारा शासन, अधिकार, सारी शक्ति मुझे दी गई है. अब आप समझ रहे हो, जब हम यीशु मसीह पे आए, जब हम यीशु मसीह को मानते हैं, हमने किसी संप्रदाय को नहीं ज्वाइन किया. When we have believed in Jesus, we have not joined a आपने community. किसी धर्म को नहीं ज्वाइन किया. You have not joined a अब ये नहीं religion. मैं हिंदू था, अब मैं ईसाई बन गया. You can't say I was a Hindu, now I'm a Christian, or I follow Christianity. No. आपने उस अनंत काल के परमेश्वर को जान लिया जब आप माता के गर्भ में आए. आप जानते हैं वो लाइट जो रिलीज हुई, वो लाइट क्या है? You have वो लाइट क्या है? The true light gives light to every man. You have come to the eternal God. What is that light that you saw? वो लाइट क्या है? वो लाइट आत्मा है. वो सच्ची ज्योति, वो इसीलिए हम उसे परमात्मा कहते हैं क्योंकि हर एक आत्मा उसके द्वारा आता है. that light is the spirit. That is why he is the one that gives spirit to every man. मुझे लग रहा है आज के लिए काफी है. I think it's enough for today. Amen. पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप यीशु के हो, आप ब्लेस्ड हो, But आप I'm ब्लेस्ड telling हो, you, आप ब्लेस्ड हो. if you belong to Jesus, you are blessed. You are blessed. आप उसकी कीमत अभी नहीं जानते. You don't know the value of it आपको right नहीं now. पता जिस दिन आप उसके सामने खड़े होगे क्या होगा. वो हमारा जो पृथ्वी पे जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क वो अभी कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकते हम. You don't even know the day you stand before Him. Our mental faculties don't have the ability to understand what will happen the day we stand before Him. He is Almighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. रेवलेशन 22:12 से 13 फिर से देखते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे. देख मैं शीघ्र आने वाला हूं Behold, I am coming soon. और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है. And my reward is with me to give to everyone according to his work. यीशु ने कहा जो कुछ तुम छुप के करोगे तुम्हें ओपनली रिवॉर्ड दिया जाएगा. Jesus said, whatever you will do in वो the कह रहा है मैं secret, आ रहा हूं, मेरा रिवॉर्ड मेरे पास है. whatever you will do in the secret, you'll be rewarded आप openly. सोचते हो आज लोग आपके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, आप यीशु मसीह में हो, जो भी चीजें आपके साथ होती हैं, आपको क्या लगता है
वो नहीं देख रहा ऊपर से, वो सब देख रहा है. Yeah, when people say evil things about you because you believe in the Lord, is He not watching everything? He is. जब आप खराई से चलते हो, When you walk with जब आप integrity, ईमानदारी से चलते हो, when you walk with जब आप honesty, अपने भाई बहन के लिए घुटने टेकते हो जब वो नहीं देखते, when you come on the knees for your brothers and sisters when जब they're आप not मेल looking, मिलाप कराते हो परमेश्वर के घर में, when you reconcile in the house of God, वो सब देख रहा है. He is और वो seeing कह रहा है मैं पुरस्कार लेकर आ रहा हूँ and तुम्हारे He लिए. says, I am bringing a reward for you. Behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work. मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार उनको प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है. Amen. मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल अभी फाउंडेशन था. This is just the foundation. जस्ट ओल्ड टेस्टमेंट में हमें महीनों लग जाएंगे अगर हम एक एक स्क्रिप्चर करके जाएंगे. It'll take us months in the Old Testament if you go one by one scripture. ठीक है? Do you want that? Should we अगर आप चाहते हैं should we go through this? करें ऐसा That you get a revelation of Jesus Christ. ताकि आपको यीशु मसीह का प्रकाशन हो, ताकि आपको पता लग जाए, जब आप जान जाओ कि कितनी बड़ी करुणा और कितनी बड़ी दया परमेश्वर की आपके ऊपर हुई है, तो जब आप आराधना करोगे वो एक रीति रिवाज से नहीं होगी, वो आपके दिल के अंतस्करण से आएगी आराधना. when you will know the extent of His great mercy and kindness He has shown towards you, the worship will rise from the very core of you. और आप जानोगे कि ये कितना महान परमेश्वर है. And you will know what a mighty God we वो serve. जो आदि और अंत है, He who is the वो beginning and जिसके the लिए end, बाइबल लिखी है all things consist in him. for whom the Bible says उसमें सब कुछ समाया हुआ है. आप जानते हो हर एक सांस जो आप ले रहे हो, Every breath that you're taking, it's because of him. उसकी वजह से है. जो सूरज चांद सितारे जितने ग्रह जो ब्रह्मांड है, it's consist in him. The sun, the moon, all the planets, everything is वो उसमें बनाया, उसमें समाया हुआ है. और वो परमेश्वर जो इतना महान है, इतना सर्वशक्तिमान है, And that God who is so mighty and powerful, जब वो देह धर कर आया when He put on flesh, तो उसकी दाढ़ी नोची लोगों ने, they pulled His मुंह पे beard, थप्पड़ मारा, they slapped on His face, थूका, spat on Him. चुप रहा. He kept quiet. उसको जरूरत नहीं थी हमारी. He did not need us. यही तो परमेश्वर का प्रेम है. This is God's love. He loves us not because he needs us. वो हमसे इसलिए प्यार नहीं करता कि उसको हमारी उसको आवश्यकता हमारे है. आराधना की जरूरत नहीं है. He doesn't need our worship. God does not need us. God wants us. परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं है, वो चाहता है हमें. और जब आप इस जो बाइबल में तिमोथी में लिखा है, जब परमेश्वर की आप जो मिस्ट्री को, उसके रहस्य को समझोगे कि वो कितना बड़ा गहरा है. This is what the book of Timothy says, the mystery of godliness, when you will begin to understand how अगर mighty. कुछ समझ में ना आया जो आज सिखाया, If you didn't understand anything I बस taught ये you, याद रखना, मैं मसीह में हूं तो मैं ब्लेस्ड हूं. remember this, I am in Christ, I am blessed.